ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो भाग गया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च somebody like you। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए, बस आप नहीं ढूंढ सकते। यू आर यूनिक। अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है, अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है, अगर इतिहास में कोई भी मनुष्य सफलता की गहराइयों को छू गया है, कोई कारण नहीं है कि आप नहीं छू सकते। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हर एक मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है। ये अंदर वाला मोटिवेशन होता है आपकी आइडेंटिटी। दोबारा सुनिए, आपकी आइडेंटिटी। अब है कौन? अब एक गरीब आदमी है, वो आइडेंटिटी है। अब एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आइडेंटिटी है। मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा, ये आइडेंटिटी है।
इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखाऊंगा, ये भी आइडेंटिटी है। कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है, उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है? हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते ना, टैटू, ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है, इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिया का नहीं कर पाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माना कि थक कर उसकी आंख बंद होती है, पर मां जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू थे, इतनी इमोशनल कहानी है। शाम का वक्त हुआ था, हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक शॉपकीपर जो कि जूतों की दुकान चलाता था, वो दुकान बंद करने की सोच रहा था कि एक लड़का भागता हुआ सा आया, बारिश में भीगा हुआ सा। दुकानदार ने उस लड़के को देखा तो वो ऐसा लग रहा था देखने में कि ग्रामीण इलाके का है। वो बोलने लगा तो उसकी आवाज से भी लगा कि गांव का रहने वाला है, लेकिन ठहराव के साथ वो हिंदी बोल रहा था। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब बताइए क्या सेवा करूं। उस लड़के ने, जिसकी उम्र रही होगी 22-24 साल, उसने कहा कि भैया मुझे अपनी मां के लिए चप्पल चाहिए। जो शॉपकीपर था उसने कहा कि नाप बताइए, क्या नाप है, किस नाप की चप्पल चाहिए, मम्मी आई है साथ में? तो उसने कहा नहीं मम्मी नहीं आई है। उसने अपने वॉलेट में से, अपने पर्स में से एक कागज निकाला, फोल्ड किया हुआ कागज था। कागज को फैलाया तो उस पर पेन से आउटलाइन किए हुए 2 पैरों के निशान थे। उस लड़के ने कहा कि इसके हिसाब से आप चप्पल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा कि ये क्या है, ये कैसा नाप है, मतलब नाप तो पता होगा ना आपको। लड़का जब कहने लगा तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगे, ऐसा लगा कि जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने कहा कि भाई साहब क्या नाप, मैं गांव का रहने वाला लड़का हूं, मेरी मां ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटों में, झाड़ियों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया। मुझसे कहा कि पहले तू जूते पहन, आज देख रहे ना मेरे पैरों में जूते हैं पॉलिश किए हुए। मां ने कहा तू जूते पहन, इंटरव्यू दे, नौकरी कर, तेरा सबसे जरूरी है जूते पहनना, मेरा नहीं। आज मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली है और मैं अभी आखिरी बस से अपने घर के लिए जा रहा हूं, गांव के लिए। तो मैंने सोचा क्या लेके जाऊं। तो मैंने सोचा कि मेरी मां जो झाड़ियों में, कांटों में नंगे पैर मेहनत करती रही, उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेके जाऊंगा। अब नाप तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने ऐसे ही पेन से आउटलाइन बना ली, इसी नाप की चप्पल दे दीजिए। दुकानदार भी बड़ा भावुक हो गया, उसने कहा कि जरूर। उसने चप्पल निकाली, लड़के ने पसंद की, बॉक्स पैक किया। उसने कहा कितने रुपए? दुकानदार ने कहा 800 रुपए। फिर दुकानदार को लगा पता नहीं कितनी सैलरी मिलेगी, तो पूछा भैया क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? लड़के ने कहा 8000 रुपए मिल रहे हैं, खर्चा पानी निकाल करके 5000 रुपए तो खर्च हो जाते हैं, 3000 रुपए बचे हैं सारे माँ के लिए। दुकानदार ने कहा भाई साहब ज्यादा नहीं हो जाएगा 800 रुपए की चप्पल? लड़के ने कहा नहीं, माँ के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है। उसने पेमेंट किया, चप्पल ली, वो निकलने लगा कि दुकानदार ने टोका रुको 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 रुको। दुकानदार ने एक और चप्पल, एक और बॉक्स पैक किया, उस लड़के को कहा कि ये भी ले जाओ और माँ से कहना कि आपके दूसरे बेटे की तरफ से गिफ्ट है। माँ से कहना कि ये वाली खराब हो जाए तो ये वाली पहनने, लेकिन अब से नंगे पैर नहीं रहे, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। लड़का भी इमोशनल हो गया, उसने कहा जरूर भैया। जाने लगा। फिर से दुकानदार ने कहा 1 सेकंड रुको, बस एक आखिरी तुमसे मैं मांग करना चाह रहा हूँ, डिमांड करना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। वो तुम्हारे पर्स में जो कागज रखा है ना जिस पर पैरों के निशान बने, वो मुझे दे दो। लड़के ने सोचा क्या मांग रहा है, तो उसने कहा ठीक है लो भैया। वो पेपर दिया, उसके बाद लड़का चला गया। दुकानदार अंदर आया, वो जो कागज था उसको ले जा करके जहां वो पूजा करता था वहां पर रख दिया। दुकानदार के नौकरों ने देख लिया तो कहने लगे ये क्या कर रहे हो? दुकानदार ने कहा आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज से पूजा में रख रहा हूं। ये पेपर यहां रखा रहेगा तो ना जाने कितनी बरकत हमारी दुकान में होगी। वो वाकई में मां लक्ष्मी है जिनका इतना संस्कार वाला बेटा है। छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है कि जिंदगी में मां है तो हम हैं, ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमां कहते हैं, और जिसका इस जहां में अंत नहीं होता उसे मां कहते हैं। मां से बड़ा कोई टीचर नहीं,
माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, माँ से बड़ा कोई प्यार नहीं। अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके पास। रिजल्ट की तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या? आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। बहुत अच्छी होंगी तो प्रोग्रामिंग अल्लाह की शुरू हो जाएगी और आपको ऐसे ऐसे जगह से अल्लाह दौलत देगा आप गुमान नहीं कर सकते हो। लेकिन छोटी नीयतें लेकर हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, एक अंग्रेजी जुबान नहीं सीख सक रहे हम लोग। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे बच्चियां यहाँ हैं ठान ले आज कि इस लैंग्वेज पर आप कमांड हासिल करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, जुबान को कंट्रोल करेंगे, इससे झूठ नहीं बोलेंगे, इससे गाली कभी हम नहीं देंगे, गीबत कभी हम नहीं करेंगे, दिमाग से कभी कोई गलत हम नहीं सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। और आपने वादा भी किया था मुझसे कि आज से मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आज भी वादा करो कि मैंने सबको माफ कर दिया। और एक बार नहीं, रोज 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो वजू से पहले मैं हमेशा कहता हूं, एक वो वजू होता है जो पानी से बनाया जाता है, एक वो वजू होता है जो दिमाग से नियत करनी होती है कि मैं मेरा दिल साफ कर रहा हूं, आज मैं सबको माफ करता हूं, यार अब मुझे भी तू माफ कर दे और मेरे दिल को साफ कर दे, मेरे दिल में सबके लिए मोहब्बत डाल दे और सबके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। यार ये दुआ आप रोज करते रहें अल्लाह से, आपका दिल साफ हो जाएगा। थायराइड से बचोगे, ब्लड प्रेशर से बचोगे, शुगर से बचोगे। ये सब ज्यादा हसद, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने से ये हो जाता है। कंपेयर करके हसद, जलन होती है। मदद करने वाले बने आप लोग, इल्म को हासिल करने वाले बने। सबसे पहला मैसेज जो लेकर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकरा पढ़ करके उसको ठान लें, आप पकड़ लें उसको, इल्म को हासिल करें। हर फील्ड की, कुरान का इल्म, मॉडर्न एजुकेशन का इल्म, ये आप सीखें और दूसरों को सिखाते रहें। स्किल्स का जमाना है, स्किल्स को डेवलप कीजिए। आने वाले 10 साल में ऐसा कंपटीशन होगा कि एक जॉब और 10,000 लोग रहेंगे, हैबत से ही मर जाएंगे आप, नहीं मिलेगी जॉब करके। उस वक्त में जबरदस्त स्किल्स होने हैं आपको। आपकी पहचान आपके टैलेंट से होता है, आपके स्किल से होता है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल से होता है। ये सब आप लोग करें आज से इंशाअल्लाह। बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे लाइफ में। 100 बार हारते हो तो 101 दफा आपको फिर खड़े होना है लाइफ में। कभी हिम्मत ना हारें आप लोग। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। आपके साथ कोई भी नहीं है तो याद रखें आपके साथ हमेशा अल्लाह है। आपके साथ कोई भी नहीं है तो समझना हमेशा आपके साथ आपके वालिदैन की दुआ है, आपके मरे हुए बाप की दुआ है, आपकी मरी हुई माँ की दुआ आपके साथ हमेशा है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। गंदे कामों में बिल्कुल भी मुलविस मत होइए, खुसूसन झूठ और गीबत से बचना है। झूठ और गीबत से किसी को बुरा बोलिएगा मत। आप कोई भी बोल रहे हैं बस सुन ले, बस खामोश बैठ जाएं, उसको ऐड ऑन करके आप गीबत करके आप गुनाह में नहीं जाना है। ऐसे गुनाहों से बचें, जिना से, झूठ से, गीबत से। और बेनमाजी लोग नमाज पढ़ना शुरू कर लें। मैं सब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको खूब अपॉर्चुनिटीज से नवाजें और खूब कामयाबियों से नवाजें, खूब दौलत से नवाजें, अच्छी सेहत से नवाजें। और आपके जो वालिदैन जितने भी जिंदा है, बाहयात है, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और लंबी उम्र दे। और जिनके वालिदैन इंतकाल हुए, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला दर्जा अता फरमाए।